Hello, my dear learners. So today we are here to discuss about science and technology section in it from Eritrea magazine. So let's start. This is the June current affairs, June 2026. Okay. Let me adjust first the pencils. It should be a little thinner. Okay, that's nice. So go on. Yeah. दिस इज जून 2026। जीव विज्ञान लाइफ साइंसेज में असाधारण योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित EMBO गोल्ड मेडल 2026 से भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को सम्मानित किया गया है। फसलों एवं पौधों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर टूल कटक स्थित ICAR यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा बनाया गया है। इस टूल का नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर POC1। भारत एवं थाईलैंड के बीच 10वां रक्षा संवाद बैंकॉक में आयोजित किया गया। 10वां है ये रक्षा संवाद और कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक में। भारत की तरफ से सत्यजीत मोहंती ने, थाईलैंड से नेट्टापोल डिएवानिच ने प्रतिनिधित्व किया। यानी कि भारत से कौन थे? भारत की तरफ से सत्यजीत मोहंती और थाईलैंड की तरफ से कौन थे? नेट्टापोल। इन्होंने नेट्टापोल ही याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित अपने पूर्णकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर-1 नामक फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को USA ने सक्रिय किया। IIT भुवनेश्वर ने पेयजल में आर्सेनिक का खतरा आर्सेनिक का तेजी से और किफ़ायती तरीके से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ, ध्यान रहे, आर्सेन सेफ एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब IIT कानपुर में 500 करोड़ में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कब तक? 2030 तक। सुज़लोन ने भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन S175 5 मेगावाट कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित किया है। जून 2026 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में चीन का लाइनशाइन, ध्यान रहे, लाइनशाइन सबसे तेज कंप्यूटर है। क्या नाम है? लाइनशाइन। DRDO और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेस सुखोई 30 MKI विमान के जरिए स्वदेशी रुद्रम 2 वायु सतह से, रुद्रम 2 क्या है? वायु से सतह यानी कि हवा से सतह पर एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण कर सफलतापूर्वक उड़ान भरा है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है। गुजरात पुलिस ने एक विशेष सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाकर राज्य में अवैध रूप से रह रहे 362 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच 4,996 किलोमीटर लंबी सीमा, कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा को स्मार्ट फेसिंग, ध्यान रहे, स्मार्ट फेसिंग यानी लेजर सेंसर और ड्रोन और रुकी हुई बारबंदी और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करके अभेद्य बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों के साथ 4,666 यानी कि 4,666 करोड़ के नई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2,770 करोड़ की लागत से भारतीय थल सेना और नौसेना के लिए 4.25 यानी कि 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइन्स और उसके सहायक उपकरणों की खरीद का अनुबंध किया है। इन रक्षा सौदों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख अनुबंध किए हैं। नौसेना के लिए पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 1,896 करोड़ के भारी वजन वाले टॉर्पीडो के सौदे भी शामिल हैं। नई दिल्ली में 4 जून 2026 को भारत जिम्बाब्वे संयुक्त रक्षा समिति यानी कि ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किसके बीच? भारत और जिम्बाब्वे के बीच। इस दौरान दोनों देशों ने सैन्य परीक्षण, संयुक्त विनिर्माण, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन जैसी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत सरकार ने MRFA कार्यक्रम के तहत
3.25 लाख करोड़ की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए फ्रांस सरकार के साथ औपचारिक अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की जारी किया है। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए 60 अरब रुपए यानी लगभग $629 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। कितने? $629 मिलियन और 60 अरब रुपए। इस समझौते में मिसाइल बैटरियों के साथ साथ व्यापक ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात को दर्शाता है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच द्विवार्षिक सारेक्स खोज और बचाव अभ्यास आयोजन किया गया है। लिसन टू मी गाइस, एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ, इसलिए भी पढ़ रही हूँ क्योंकि आई वॉज टू मच इरिटेटेड व्हेन आई वॉज स्टार्टेड रीडिंग इन द बुक्स। मुझे बहुत छोटे लेटर्स थे और पढ़ने में बहुत इरिटेशन हो रही थी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं जल्दी जल्दी इसको 2x पे करके देख लूँ, एक बार रिकॉर्ड करके। सो आपको भी, और ये जैसा टाइम है यहाँ पे जल्दी कवर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप बहुत ज़्यादा ऑफेंस क्रिएट मत करना। अगर आपको लगे बहुत फास्ट है तो उसको थोड़ा स्लो करके देख लेना, और अगर थोड़ा स्लो है तो उसको फास्ट करके देख लेना। ओके, सो यही मेरा इंटेंशन है। इसका आयोजन आप शुरू करते हैं। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया है। रूस ने भारत को अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन की चौथी स्क्वाड्रन डिलीवरी कर दी है। किसने की है? रूस ने। किसकी? सुदर्शन की, यानी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जिसका नाम, सिस्टम का नाम क्या है? सुदर्शन है, स्वदेशी नाम दिया गया है। समुद्री मार्ग के जरिए इस सिस्टम की खेप भारत पहुंच चुकी है और इससे जल्द ही पाकिस्तान या चीन की से सटी सीमा पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिथ द्वारा विकसित आधुनिक ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 आधुनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन का जोधपुर में सफल परीक्षण किया गया। यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ तकनीक से लैस 15 किलोग्राम के पेलोड के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के उन्नत सुखोई Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की पेशकश की और मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में पुतिन ने कहा कि मॉस्को भारत के साथ बिना किसी तकनीक प्रतिबंध के सहयोग करने को तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS जैमर की खरीद हेतु बेंगलुरु सहित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 449 यानी 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एरोस्पेस, रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी हाई रिलायबिलिटी कनेक्टर टेक्नोलॉजीज के व्यावसायीकरण हेतु बेंगलुरु स्थित टिया कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DRDO के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट, इसे DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL में स्थित APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है। DRDO ने लगातार 3 सफल मिसाइल परीक्षण किए हैं। इसमें 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर और एक नई नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण शामिल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 15 जून 2026 को उड़ीसा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM द फुल फॉर्म ऑफ दिस पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारत ने 18 जून 2026 को तटरक्षक बल यानी कि ICG में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयर कुशन व्हीकल होवरक्राफ्ट H-561 शामिल किया है। इसे गोवा के रासइम में स्थित चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया गया है। टाटा और एयरबस ने गुजरात राज्य में मेड इन इंडिया 295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। इस विमान का निर्माण वडोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL का फॉर्म क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की फाइनल जो है असेंबली लाइन में किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए आई थिंक आई शुड चेंज माई द कलर ऑफ दिस पेन, या दैट्स गुड। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए 2 नए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद एनसीसी राज्य निदेशालयों की कुल संख्या बढ़ाकर 17 से 19 हो गई है। कितने हो गए हैं राज्य निदेशालय की संख्या? 19 हो गई है। मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता हासिल कर भारत 5वां देश बन गया है। क्या? मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता हासिल करने वाला। प्रधानमंत्री ने 21 जून को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे है ये? बंगाल में, कोलकाता में। भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे को कमीशन किया है कोलकाता में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारतीय सेना को रक्षा निर्माता कंपनी एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 106 स्वदेशी जेट पावर्ड पीसकीपर कॉमिकेज ड्रोन प्राप्त हुए हैं जो लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भारत के पहले स्काई कास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है जो एक नेक्स्ट जनरेशन विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है। इस तकनीक को अपनाने के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा उन्नत मौसम निगरानी नेटवर्क रखने वाला 19वां देश बन गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने राज्य की अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नए प्रकोप को रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तत्काल कंटेनमेंट उपाय शुरू करने की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन आई ने 80 साल पुरानी गणित की एक जटिल समस्या पॉल एडोर्स को हल कर रीजनिंग तार्किकता के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। क्या नाम है? पॉल एडोर्स। रीजनिंग गणित की एक जटिल समस्या थी ये, 80 साल पुरानी जटिल समस्या पॉल एडोर्स को हल कर दिया है। पॉल एडोर्स नाम याद रखना है। हल कर रीजनिंग यानी तार्किकता के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। कौन है? ओपन एआई। एक नया मील का पत्थर था। अग्नाशय के कैंसर के इलाज के लिए विकसित एक नई पिल यानी दवा डेरेक्सोन रासिव नाम ऐसे रखना याद। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। डेरेक्सो डेरेक्सोन रासिव, आई थिंक अब आपको याद रहेगा, ने मरीजों को जीवित रहने के दर को दुगना कर दिया है। वैज्ञानिकों ने चूहे पर किए गए प्रयोग में पाया कि व्यायाम के दौरान सक्रिय होने वाला एक लीवर प्रोटीन, क्या नाम है उसका? GPLD1 यादाश्त के नुकसान को ठीक करने में सक्षम है। डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीज़न, याद रहे भासिनी, डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीज़न यानी DIBD ने करंट एआई और कल्पा इम्पैक्ट ने सुनो सूत्र हैंडल्ड डिवाइस पर आधारित बहुभाषी वॉइस ऐप विकसित करने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से, देखो जो पॉइंट है ना उसको दिमाग में रखना है, इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब को शुरू करने वाला भारत का पहला और निजी विश्वविद्यालय बन गया है। पहला और निजी विश्वविद्यालय क्या करने वाला? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब शुरू करने वाला कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। इस लैब का उद्देश्य छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस और अन्य उभरती तकनीकों में उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। क्यूबा और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने मिलकर फेफड़ों के कैंसर, फेफड़ा जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए वैक्सीरा वैक्सीरा नामक एक क्रांतिकारी वैक्सीन विकसित की है। यह मरीज की इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए तैयार करती है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष रूप से मौसम सेवाएं और आपदा चेतावनी प्रदान करेगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में, किसने? भारत और यूके ने,
भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला GSCO का शुभारंभ किया है। तो पूछेगा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुरुआत किसने किया है? तो भारत और यूके ने। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और सुरक्षित करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मेजोराना 2 क्वांटम चिप पेश की है, जिसे बनाने में एजेंटिक AI की मदद ली गई है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों और बायोटेक कंपनी डियोसिनवैक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया की पहली सुपर वैक्सीन यानी यूनिवर्सल वैक्सीन का निर्माण और सफल परीक्षण किया है। यह वैक्सीन न केवल कोरोना वायरस बल्कि उसके पूरे परिवार और भविष्य के नए वेरिएंट्स को से सुरक्षा देने में सक्षम है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2013 में लॉन्च किए गए अपने प्रसिद्ध माविन यानी मास एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। मास का फुल फॉर्म क्या है? M फॉर मास, एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन को समाप्त कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा समर्थित शोध के अनुसार अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ध्वनि तरंगों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। भौतिक अनुसंधान लैब PRL और इसरो के वैज्ञानिक विश्लेषण में पुष्टि हुई कि चंद्रमा पर जो शिव शक्ति पॉइंट जो चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की मिट्टी का रासायनिक रूप से अंटार्कटिका में पाए गए चंद्र उल्कापिंड यानी कि अल्हा 81005 के रासायनिक संगठन के काफ़ी करीब है। क्या बोला उन्होंने कि भौतिक अनुसंधान लैब जो है उसने पाया कि और इसरो के वैज्ञानिक जो पुष्टि की है विश्लेषण की, उसने पाया कि चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर जो है शिव शक्ति पॉइंट क्या है? तो चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट था, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। उसकी मिट्टी का रासायनिक रूप से अंटार्कटिका में पाए गए चंद्रमा का जो उल्का पिंड है अल्हा 81005 उससे संबंधित है, यानी उसके रासायनिक संगठन से काफ़ी करीब है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। यह दिग्गज टेक कंपनी मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने मिलकर 168 मेगावाट क्षमता का बिल्ड सूट AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर विकसित कर रहे हैं। दुनिया में पहली व्यावसायिक कमर्शियल ब्रेन चिप NEO, ध्यान रहे ब्रेन चिप NEO कौन विकसित कर रहा है? चीन ने मंजूरी दी है। इसे बीजिंग की सिंधुआ यूनिवर्सिटी और संघाई स्थित न्यूराकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है। चीनी वैज्ञानिकों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। यह विशाल कब्रिस्तान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में डायमंटिना फ्रैक्चर जोन में लगभग 7000 मीटर की गहराई पर स्थित है। क्या खोजा है? तो हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा व्हेल कब्रिस्तान 7000 मीटर गहरा है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में डायमंटिना फ्रैक्चर जोन में है। डायमंटिना फ्रैक्चर जोन। एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत 3D एटलस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जारी किया गया। सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर इसे एंकर यानी कि एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन नाम दिया गया है। A फॉर एटलस, N फॉर न्यूरोकेमिकल, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, H फॉर ह्यूमन, B फॉर ब्रेन स्टेम, देयर इज नो ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो आप ध्यान रखना। नाम दिया गया जो कोशिका स्तर की सटीक जानकारी प्रदान करता है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए नोवार्टिस और ने प्लूविक्टो नामक पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी भारत में लॉन्च की है। रेडियो लिगैंड थेरेपी भारत में लॉन्च किया। थेरेपी उन योग्य मरीजों के लिए नियामक द्वारा स्वीकृत है जिन्हें प्रोटेस्ट विशेषज्ञ एंटीजन पॉजिटिव मेटास्टैटिक प्रोटेस्ट कैंसर है। भारत के जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने मेसियर्स M69 और मेसियर्स 70 तारा समूहों में 5 नए मिलीसेकेंड पल्सर खोजे हैं। यह भूतपूर्व खोज आकाशगंगा में सबसे पुराने और सबसे घने तारे प्रणालियों के रहस्यों को समझने में एक बड़ी सफलता है।
नेक्स्ट, कनाडा में इन्वेसिव मेनिंगोकोकल कोकल आई थिंक मेनिंगोकोकल लिखा हुआ, ये थोड़ा सा धुंधला है। कनाडा में इन्वेसिव मेनिंगोकोकल बीमारी, ओके, आईएमडी के मामले में बढ़ोतरी के कारण मेनिंजाइटिस बी यानी मेन बी टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। कहाँ पे? कनाडा में, मेनिंजाइटिस बी। यह अभियान विशेष रूप से उच्च शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले छात्रों और सैन्य रंगरूटों पर केंद्रित है जो पहली बार छात्रावास या सामूहिक आवासों में रह रहे हैं। यूरोप के साथ चीन के भौतिक संबंधों ने थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया में पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां विकसित की हैं। इस ऐतिहासिक सफलता के 2 स्वतंत्र अनुसंधान टीमों, एक यूरोपीय टीम वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया शामिल है और एक चीनी टीम यानी कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। आईटी हैदराबाद में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा डिज़ाइन इंजीनियरिंग उत्कृष्टता केंद्र कोडीन यानी कि सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्थापित करने की घोषणा की गई है। टिजिल में एक अहम इम्यूनोथेरेपी दवा यानी कि TZIELD इम्यूनोथेरेपी दवा है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। यूके की नाइस और जून 2026 में NHS में इस्तेमाल को मंजूरी दी है। जिससे ये साबित हुआ है कि यह दवा टाइप 1 डायबिटीज़ के गंभीर लक्षणों को शुरू होने में औसतन 3 साल की देरी कर सकती है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट यानी रामेश्वरम के पास स्थापित किया गया है। रामनाथपुरम तट के पास स्थापित किया गया क्या? 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ यानी कृत्रिम रीफ मॉड्यूल। हम आ गए मई 2026 में। भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 जिसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित छठा और मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित चौथा पोत महेंद्रगिरी को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा से PR लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोत फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला के 5वें त्वरित गश्ती पोत अचल को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया है। सचेत नामक स्वदेशी इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम C-DOT द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? C-DOT द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा 2 मई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी सफल आपदा चेतावनी परीक्षण किया गया। वायु अस्त्र 1 का परीक्षण उत्तराखंड के जोशीमठ और पोखरण के रेगिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किया गया। पोखरण के रेगिस्तान में उत्तराखंड के जोशीमठ और पोखरण लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसे पुणे की रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी निबे लिमिटेड द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। सिकल सेल रोग के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 पर एक कार्यशाला का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI प्रणाली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। चर्चा में रहा डेम्पे यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर उपग्रह चीन द्वारा विकसित किया गया है। यह वुकोंग के नाम से जाना जाता है और यह चीन का पहला खगोलीय उपग्रह है जिसे 2015 में डार्क मैटर यानी अदृश्य द्रव्यमान और उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में स्थापित की जाएगी। MIRV यानी कि मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रिट्रीट व्हीलर सिस्टम वाली उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मॉनसून पूर्वानुमानी प्रणाली मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च की गई है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल की शुरुआत की है। किसके लिए? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय ड्रॉपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी एसएससीबी के धावक अंकित और रेलवे के धावक जयेश पाटिल जो है पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। दोनों एथलीटों का डोपिंग टेस्ट प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि मेल्डोनियम, याद रहे मेल्डोनियम प्रतिबंधित के लिए पॉजिटिव आया था। क्या नाम किन पे लगाया है? तो एक है अंकित, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने लगाया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के धावक है अंकित और रेलवे के धावक कौन है? जयेश पाटिल। 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। और डोपिंग टेस्ट में कौन सा था वो? मेल्डोनियम, ध्यान रहे मेल्डोनियम नाम था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में अपने 30 गीगावाट खावरा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कुल 3,370 मेगावाट जो है का लिथियम आयन एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर दुनिया के दूसरी सबसे बड़े बैटरी नेटवर्क यानी कि BESS का एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने देश के ग्रीन रेल ट्रांजिशन और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट को मंजूरी दी है। कोलकाता भारत के पहली अमूर्त सिलिकॉन सौर सेल निर्माण के लिए प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रणाली और स्टार्टअप्स के लिए रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर उपलब्ध का उद्घाटन किया है। नासा का साइक मिशन 15 मई 2026 को एस्ट्रॉयड की ओर जाने वाले साइक प्रोब मंगल ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और ईंधन बचाने वाला फ्लाई बाय पूरा किया है। यह प्रोब मंगल की सतह से लगभग 4500 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 19,848 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरा है। गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। 3 मई 2026 को भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। इसके तहत दुनिया का पहला कमर्शियल डुअल सेंसर यानी ऑप्टोसार ऑप्टिकल MSI और माइक्रोवेव रडार का कॉम्बिनेशन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड ऑर्बिट स्थापित किया है। सेहत यानी कि साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जो हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं द्वारा की गई है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य खेती, पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना है। इसका लक्ष्य स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ भारत है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका लक्ष्य है। और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 189.79 करोड़ बड़े व्यय के साथ एक अभिसरण आधारित मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है। तो मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किसने किया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास में और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने। अदरक खाने कहाँ जाएंगे? मिजोरम में। इस मिशन के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सम्मिलित किया गया है जिसमें के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शामिल है। साथ ही नाबार्ड, ICAR, एपिडा भी इसमें शामिल है। मिजो अदरक को GI टैग प्राप्त अदरक है। मिजो अदरक जो है वो GI टैग प्राप्त अदरक है। राष्ट्रीय AI डॉक्टर मिशन AI को स्वास्थ्य से जोड़ने हेतु नई दिल्ली में शुरू किया गया। AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। और भारत में AI के जनक कौन है? प्रोफेसर राज रेड्डी। याद रहे राज रेड्डी भारत में AI के जनक माने जाते हैं, वैसे जॉन मैकार्थी हैं। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में दूसरा संस्करण जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। ओके इस वर्ष सम्मेलन का विषय नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स था। यिल्दी रहमान, ध्यान रहे क्या लिखा हुआ है? यिल्दी, ओके रहमान, यिल्दी रहमान, यिल्दी रहमान इंटरकॉन्टिनेंटल। ओके
आई होप आपको समझ आ गया होगा। यल्दी रेमहान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तुर्की ने विकसित किया है। इसका अनावरण हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित साहा 26 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में किया गया था। ऑरिशरिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने लॉन्च की है। ऑरिशरिक नामक परमाणु क्षमता। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए AI संचालित प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पूर्वानुमानित रखरखाव तकनीकी विकसित करने हेतु IIT बॉम्बे के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। IIT मद्रास ने थायूर यानी तमिलनाडु में सर्कुलेटिंग वाटर टनल सुविधा की शुरुआत की है, जो नौसेना के जहाज डिजाइन अनुसंधान को मजबूत करेगी। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय नौसेना ने लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल यानी कि LRSHM और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास परीक्षण का काम अंतिम चरण में है, जो भविष्य के जखीरे में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना ने नासिक स्थित बेस रिपेयर डिपो BRD ने भारतीय नौसेना के MiG-29K लड़ाकू विमान की इंजेक्शन सीट की पहली स्वदेशी मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ध्यान रहे किसने, तो पश्चिम बंगाल ने सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट 3D पूछेगा 3D क्या है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन। डिटेक्ट करना है, पहले उसको पहचानना है, डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है, फिर उसको हटाना है और डिपोर्ट करना है, भेज देना वापस। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज आर्गुमेंटेशन नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। किसका, तारा का फुल फॉर्म क्या है, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज आर्गुमेंटेशन। चर्चा में रही RS-28 सरमथ यानी RS-28 सरमथ मिसाइल ने रूस ने विकसित किया है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली भारी ICBM माना जाता है। काल भैरव नामक भारत के पहले स्वदेशी AI संचालित ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन का उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। इसे बेंगलुरु की रक्षा तकनीक कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा यूरोपीय कंपनी स्केच पिक्सल के साथ मिलकर ऑपरेशन 777 के तहत विकसित किया जा रहा है। तो क्या ध्यान रहेगा, बेंगलुरु की रक्षा तकनीक कंपनी क्या है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA, और वहीं यूरोपीय कंपनी क्या है, स्केच पिक्सल, उसके साथ मिलकर ऑपरेशन 777 के साथ विकसित किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित टेस्ट रेंज में स्वदेशी मानव रहित मिसाइल UAV ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली ULPGM V3 यानी अननेम्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने अग्निवर्ण नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। कमांड इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए कौटिल्य और क्यू फोर्स और कौटिल्य 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल सिस्टम को भारतीय सेना में विकसित किया है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है, जिन्होंने अत्यंत प्रतिष्ठित और उच्चतम स्तर के CAT A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल की है। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता स्थित गार्डियन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स में अगली पीढ़ी की तटीय गश्ती पोत यानी कि NGOPV संघमित्रा का जलावतरण किया गया है। यह स्वदेशी युद्धपोत तटीय सुरक्षा निगरानी, एंटी पायरेसी आपदा और यह स्वदेशी युद्धपोत तटीय सुरक्षा निगरानी, एंटी पायरेसी आपदा राहत अभियानों नौसेना की रणनीतिक ताकत को काफ़ी मजबूत करेगा। सूर्यास्त भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पुणे स्थित निबे लिमिटेड द्वारा इजराइल के सहयोग से यह विकसित प्रणाली 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकरों और एयरबेस को पल भर में नस्तानाबूद करने की अशोक क्षमता रखती है। नाम क्या है, सूर्यास्त।
शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है। शुक्र ग्रह वीनस के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी एसएनएसए, उसको यहाँ पे क्या है इसरो और वहाँ पे क्या है एसएनएसए यानी स्वीडन नेशनल स्पेस एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स के साथ साझेदारी की। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप एक्सेल भारत की पहली एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ मिलकर विकसित करेगा। पाथफाइंडर को सर्वम एआई के साथ मिलकर विकसित करेगा। मई 2026 में भारतीय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपदा प्रबंधन जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस का शुभारंभ किया है। भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड एरोसेल वेधशाला का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। अब हम आते हैं अप्रैल 2026 में। बॉब संवाद बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने लॉन्च किया है। एआई आधारित हेल्प बॉट अभय और सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट से नागरिकों को सुरक्षित करने हेतु लॉन्च किया गया है। क्या है इसका नाम अभय, सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इस हेल्प बोट द्वारा लोगों के पास नए आए नोटिस को पहचानने में मदद मिलेगी, वह असली है या जालसाजी। ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अप्रैल 2026 में उत्तरी सिक्किम के लाचेन सेक्टर में तेजी से आपातकालीन बचाव अभियान चलाया गया। भारी बर्फीले तूफान और भूस्खलन के बाद वहां फंसे 1400 से ज़्यादा पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की। यह 3 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, क्षमता और विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य के साथ रणनीतिक संरेखन के लिए नौसेना की परिचालन स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में नौसेना भवन 14 से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया। शीर्ष स्तरीय बैठक परिचालन तैयारियों और समुद्री सुरक्षा की समीक्षा के लिए की गई है। जी एरोस्पेस अमेरिका की प्रमुख विमान इंजन निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना की यानी इंडियन एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमानों के साथ इस्तेमाल होने वाली F404 IN-20 इंजनों के साथ देश के भीतर मरम्मत और रखरखाव सुविधा डिपो स्थापित करने के लिए इस अमेरिकी कंपनी के साथ एक नया अनुबंध किया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 6 और बेहद लंबी दूरी की 300 to 400 किलोमीटर की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVR है, जो अवैक्स किलर के रूप में प्रसिद्ध है। INS त्रिकंद पोर्ट कॉल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद भारत की व्यापक महासागर क्षेत्रीय आउटरीच पहल के साथ सहकारी समुद्री सुरक्षा अभ्यास के लिए 7 अप्रैल को केन्या के मोम्बास बंदरगाह पर पहुंचा। स्वदेशी निर्मित भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को सेवा में शामिल कर लिया गया है। अन्य 2 परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत 2016 में शामिल और INS अरिघात 2024 में शामिल की गई हैं। मिशन मित्रा मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेटेबल थ्रेट्स ऑफ रिस्पांस असेसमेंट इसरो द्वारा गगनयान जैसे कार्यक्रमों में कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड के एवं अलगाव की परिस्थितियों से निपटने हेतु डेटा की खोज हेतु शुरू किया गया है, जिसका संचालन केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख लेह में किया गया है। इसे इसरो और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। IIT बॉम्बे ने सूखे पत्ते और बगीचे के कचरे से रसोई गैस बनाने को स्वदेशी बायोमास गैसीकरण तकनीकी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। रक्षा निर्यात वर्ष 2025-26 के दौरान 62.66% की बढ़ोतरी के साथ पिछले साल की तुलना में 38,424 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। इसमें रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान लगभग 54.84 और 45.16% रहा। तो सार्वजनिक क्षेत्र का 54.84 यानी लगभग 55% और जो निजी उपकरण है 45% रहा। नासा द्वारा 2028 के अंत तक
स्पेस रिएक्टर वन फ्रीडम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष रिएक्टर वन फ्रीडम में नाम के परमाणु ऊर्जा चलाने वाला रॉकेट है। आर्टमिस 2 मिशन को नासा द्वारा 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा ने आर्टमिस मिशन 2 के तहत अंतरिक्ष यान में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 11 अप्रैल 2026 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। 11 अप्रैल 2026 को 4 अंतरिक्ष यात्री नासा द्वारा आर्टमिस मिशन 2 के तहत। यह 10 दिवसीय मिशन जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू हुआ। ये जो है इसकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा की कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है। 10 दिवसीय मिशन इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे। इसमें 3 अमेरिकी रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच एवं एक कनाडाई जो है जेरेमी हैंसन। तो कनाडा के कौन थे? हैंसन, याद रखना है, कनाडा के हैंसन। ओके, और अमेरिका 3 अमेरिकन थे, उसमें थे वाइसमैन, ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच। वाइसमैन, ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच। ठीक है, क्रिस्टिना कोच चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बनी। ध्यान रहे, क्रिस्टिना कोच जो है चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बनी। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया था। आर्टेमिस मिशन था 2 था, ये नासा का आर्टेमिस मिशन 2 था। 4 अंतरिक्ष यात्री थे। 11 अप्रैल 2026 को वापस लौट आए। स्वदेशी जहाज संशोधक सर्वेक्षक पोत संशोधक भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर इंडियन इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSC ने कोलकाता, गार्डन रिच जो है कहाँ पे है? तो कोलकाता में कंपनी है। यह 4 सर्वे जहाज़ों की श्रृंखला में चौथा और अंतिम है। 4 सर्वे जहाज है, इसमें चौथा और अंतिम है। क्या नाम है इसका? संशोधक। यह जहाज बंदरगाह हार्बर के मार्गों में पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और वहन जल मार्गों के चैनलों मार्गों का निर्धारण करने में सक्षम है। INS मालवान को कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैटे वाटरक्राफ्ट है, जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। मालवान नामक महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवान से लिया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली समुद्री विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने 00 सरसों GSC की 7 की एक नई किस्म विकसित की है। यह गोभी सरसों यानी कि ब्रासिका नापिस की एक ऐसी किस्म है जिसे इरुसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स की कम मात्रा होती है, जिससे सरसों का तेल ज़्यादा सुरक्षित और स्वीकार्य हो जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रहे, अमरावती में अमरावती यानी कि तेलंगाना की राजधानी, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? राजधानी अब अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद। अमरावती भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। राष्ट्र का पहला संप्रभु ओपन एक्सेस क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह पहल अमरावती के अमरावती IS अति चालक तकनीक आधारित गन्नावरम अमरावती IQ टेक जो है द्वारा स्थापित नाम 2 स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसरो द्वारा दूसरे गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-02 का सफल आयोजन श्रीहरिकोटा से 10 अप्रैल 2026 को चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी प्रणाली का सत्यापन सुनिश्चित करना था। भारतीय सेना ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के तौर पर मुंबई के मारवे से अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को हरी झंडी दिखाई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। चीन ने अपने आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद जीशान अली और खुर्रम को जो है चयन की घोषणा की। यह जो पहली बार है कि कोई विदेशी अंतरिक्ष यात्री तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेगा। L&T एनर्जी ग्रोनटेक लिमिटेड ने गुजरात में अपने
अपने उत्पाद संयंत्र ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान के ITOU ओचू कॉरपोरेशन के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली में अप्रैल 2026 में पहले अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सुविधा सिम्पैक्ट 2026 संगोष्ठी के दौरान मेरी सिम VR सहयोग से सेट सिमुलेशन शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र में शुरू की गई है, जो छात्रों को वास्तविक मरीजों पर काम करने के से पहले रिस्क फ्री जोखिम मुक्त वातावरण के लिए में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसरो और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA के संयुक्त प्रयास से चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के लिए जापान में स्थल का मूल्यांकन शुरू किया गया है। इसरो जापान के ऊपर यहाँ पढ़ने को बचा हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA के संयुक्त प्रयास से चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के लिए जापान में स्थल का मूल्यांकन शुरू किया गया है। विशाखापट्टनम में जो है गूगल क्लाउड AI हब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। $15 अरब के भारी भरकम विदेशी प्रत्यक्ष FDI वाले इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 600 एकड़ जमीन और 1 गीगावाट क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसरो ने स्कूली छात्रों यानी कक्षा 9 के लिए युविका यानी कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तैयार करना है। अब हम आते हैं मार्च 2026। मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु क्षमता वाली एक प्रलयकारी मिसाइल LGM-30Z मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कैलिफोर्निया तट से प्रक्षेपण किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर और गति 24 मैक है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के हाई स्कूल के छात्रों ने 600 ग्राम वजनी मिनी सैटेलाइट विकोसैट हीलियम बैलून की मदद से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया है। इस उपग्रह को समताप मंडल में कवक विजाणुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग के मजबूत करने के लिए फ्रीडम शील्ड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से शौर्य स्क्वाड्रन की शुरुआत की है। यह सेना के पारंपरिक ढांचे को नवीन तकनीकी प्रणाली सेंसर टू शूटर के रूप में विकसित करेगा। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से SDC-150 एक स्वदेशी वायु ड्रॉप कंटेनर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य दूर तैनात नौसेना के जहाज़ों को आपातकालीन आपूर्ति पहुंचाना है तथा यह 150 किलोग्राम तक भार वहन कर सकता है। 12 मार्च 2026 को आयोजित मॉरिशस 98वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। INS त्रिकंद भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी फ्रिगेट है। हाल ही में जापान ने दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, क्या नाम है इसका, शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य त्वरित, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करना है। 10 मार्च को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में परीक्षण किया। ये परीक्षण समुद्र तल पर गर्म परीक्षण था जो LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। हाल ही में गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका निर्माण अहमदाबाद स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है, जो मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी ड्रैगन 2026 गुआम में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया है। भारत ने रूस की रोसोबोरेन एक्सपोर्ट के साथ अपनी नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए $238 मिलियन का अनुबंध करके स्टिल यानी कि SSTIL स्टिल 1 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रणाली की घोषणा की है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास आयोजन किया है। भारतीय नौसेना ने स्टील फ्रिगेट तारागिरी F-41 को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया है। प्रोजेक्ट F-17A के तहत निर्मित यह चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जो पूर्वी बेड़े को मजबूती प्रदान करेगा। यह युद्धपोत मजगांव डॉक शिपबिल्डर बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A
भारतीय नौसेना का एक प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम है। इसके तहत 7 अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। हॉर्मुज जलमरुमत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट वायुबान परियोजना शुरू की है। यह 30 मिनट से अधिक समय में हवा में रहकर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। यह एयर लॉन्च इफेक्ट्स यानी एएलई कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जो जीपीएस जाम वाले क्षेत्रों में काम कर सकता है। छठी पीढ़ी की स्काईस्टिंग मिसाइल को इसराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। भारतीय सेना की मध्य कमान लखनऊ छावनी के सूर्य ऑडिटोरियम में अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन आयोजित किया है। केरल पुलिस ने राज्य भर में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू करने की घोषणा की है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो द्वारा आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास नेतृत्व नॉर्वे द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे पुदुचेरी केरल तटों पर 12 से 13 मार्च 2026 को 2 दिवसीय सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और तटीय पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा मत्स्य पालन और प्रशासनिक विभागों के समन्वय से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी की 1000 किलोमीटर का स्वदेशी स्वाम झुंड अटैक ड्रोन है, जिसे बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी एनआरटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में ककारू अभ्यास 2026 का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में डार्विन शहर में किया जा रहा है। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारत नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी ने किया। भारतीय वायुसेना आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने इंग्लैंड के यानी यूके की रॉयल एयरफोर्स आरएएफ रॉयल एयरफोर्स के फाइटर पायलटों के प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने कोर 42 के सहयोग से दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी SFCSI लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यूएई के वित्तीय डेटा को सुरक्षित करना, डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेनिटी सुनिश्चित करना था, साइबर खतरों से रक्षा करना है। जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात में 1600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। यह निवेश गांधीनगर में आयोजित सेमी कनेक्ट 2026 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया है। वाराणसी स्थित IMS BHU ट्रॉमा सेंटर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसने नॉन सिटी आधारित नी सिटी को रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू किया है। शेफ्री जापान ने मार्च 2026 में विश्व स्तरीय पार्किंसंस रोग पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है कि उपचार पर प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग करके नष्ट डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित पहले निजी ऑर्बिटल कक्षीय रॉकेट का नाम विक्रम-1 है। इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और कलाम 250 उन्नत चरण शामिल है। गहरे समुद्र के पानी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला ITEC यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन OTEC आधारित अवलवनीकरण यानी कि डिसैलिनेशन संयंत्र जो है लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल पानी को शुद्ध यानी कि डिसैलिनेशन करेगी, बल्कि ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेगी। प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर और पीने योग्य पानी का उत्पादन करने में सक्षम होगा। 60 से 65 किलोमीटर बिजली पैदा करेगा। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी एक्वायर ARX ऑटोनॉमस सिस्टम ने हाल ही में भारत का पहला उभयचर यानी एम्फीबियस ड्रोन अवतार विकसित किया है। यह हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है, जिससे यह एयर टू वाटर ट्रांजिशन कर सकता है। शत्रुग्रहों की दिशा बदलने को लेकर चर्चा में रहा डार्ट
डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम से बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, जुव्वलादित्रे या मत्स्य बंदरगाह में स्थापित किया जा रहा है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने तमिलनाडु में दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नाइट एग्नाइट एग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब हम पढ़ेंगे फरवरी 2026 का। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सौर चक्रों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया है, जो 3 दशकों की सौर चुंबकीय क्षेत्र की अवलोकनों को समाहित कर सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का मानचित्रण तैयार करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए पिल्लो एआई वेरी इंपॉर्टेंट, पिल्लो एआई वॉइस बेस्ड आवाज़ आधारित अकाउंटिंग बिलिंग ऐप लॉन्च किया है। वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग बिलिंग ऐप। दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन पेश किया है। किसने? साउथ अफ्रीका ने। भारत ने विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम वन लाइव कनेक्ट लॉन्च किया है। यह 24/7 आधारित नैदानिक निगरानी प्रदान प्रणाली है, जो विशेष रूप से पुरानी बीमारियों यानी कि क्रोनिक डिजीज और अस्पताल से छुट्टी के बाद रिकवरी के लिए। इस प्रणाली का उद्देश्य अस्पताल में बार बार भर्ती होने की आवश्यकताओं को कम करना है। भारत ने हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए अपना पहला समर्पित नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है। यह बायोबैंक अहमदाबाद, गुजरात स्थित फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी फ्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स स्थापित किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भारत का पहला संस्थान है जिसे फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई द्वारा विकसित सर्वम केस भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनस एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लास है। नासा ने 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह 10 दिवसीय मिशन एसएलएस रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट 4 के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा में जाएंगे। यह मिशन भविष्य के मंगल अभियानों की नींव रखते हुए चंद्रमा के पास मानवीय उपस्थिति की वापसी का प्रतीक है। मिशन में 3 अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें जेमेरी हैंसन चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले कनाडाई बन गए हैं। जेमेरी हैंसन कौन है? जेरेमी हैंसन चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले कनाडाई बन गए हैं। एंड क्रिस्टिना कोच थी और 2 और थे। पीछे हमने पढ़ा था, नाम थोड़ा सा अटपटा था, तो दैट्स वाई। एनीवेज आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप इजीली टिक कर दोगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुज़विका नामक एआई आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना और आईटीबीपी के परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आयुध कारखाना बोर्ड या निगमीकरण के बाद गठित रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड को गिनीज श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी। इसके पश्चात 500 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज का आयोजन किया है। हाल ही में पंजाब पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में मिलन विलेज का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के एक बंदरगाह चरण के हिस्से के रूप में किया गया है। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैरासूट का सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण यानी लेवल लोड टेस्ट संपन्न किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी वन सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की प्रतिष्ठित खरग कोर ने फरवरी 2026 में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना विशाल सैन्य अभ्यास खरग शक्ति 2026 सफलतापूर्वक संपन्न किया।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल सहित अन्य प्रांतों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने गजब लिल हक, ऑपरेशन गजब लिल हक अफगानिस्तान के विरुद्ध। हाल ही में तेलंगाना पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए उद्देश्य से साइबर क्रैकडाउन की शुरू किया गया। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, पवन, सौर और रूफटॉप इंस्टॉलेशन में 16.5% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शीर्ष पर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत ने सेमीकंडक्टर 2.0 की घोषणा के लिए इस वित्त वर्ष 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गुजरात के धौलावीरा के 17 वर्षीय आदित्य पांड्या ने 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन पूरा कर भारत का सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। फिर से पढ़ती हूँ। गुजरात के धौलावीरा के, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के धौलावीरा के रहने वाले हैं। 17 वर्षीय आदित्य पांड्या 8 दिवसीय चंद्रावास सिमुलेशन को पूरा कर भारत का सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 R&D करने वाले विश्व के सर्वाधिक देशों में चीन $785.9 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है। दूसरा USA $781 बिलियन और भारत जो है 7वें स्थान पर है और $775 बिलियन के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने थाईलैंड के साथ 12 फरवरी 2026 को इंडियन ओशन रीजन टू टू एक्सरसाइज की है। ऑपरेशन किया के तहत भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर के वनीय बसंतगढ़ क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन किया में उधमपुर के वन्य बसंत क्षेत्र में ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया द्वारा हथियार के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने वालों पर अपमानजनक शब्दों या भाषा के प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर USA रहा है। लगातार 2005 से दूसरा स्थान रसिया का, तीसरा चीन का था, भारत का स्थान चौथा रहा है। कुल 145 देश शामिल होते हैं। अभ्यास सम्मेलन का 13वां संस्करण विशाखापत्तनम तथा बंगाल की खाड़ी में पूर्वी नौसेना कमान में मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की थीम सौहार्द, सहयोग और सहभागिता है। 74 राष्ट्रों की भागीदारी इसमें है। 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गुवाहाटी में किया है। 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन, इसकी लंबाई 2.86 किलोमीटर है। मुख्य पुल से 1.24 किलोमीटर लंबी है। यह आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से भी लैस है। भारत के बिहार में पहला AI आधारित रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी मोबाइल आधारित ई वोटिंग शेख बिहार ऐप जो है के माध्यम से किया जा सके। मतदाता अपने स्मार्टफोन से सुरक्षित रूप से मतदान कर सकते हैं। सीडैक के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए OTP के साथ ही AI आधारित चेहरा पहचान और लाइव सेल्फी का प्रयोग किया जा रहा है। वॉइस एरा यानी वॉइस एनेबल्ड रिसोर्स ऐप भारत सरकार के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उनसे जुड़ा हुआ है। एंड ओपन सोर्स वॉइस AI स्टैक है जो भाषिनी मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसके तहत सरकारी सेवाएं भारतीय भाषाओं में आवाज़ के माध्यम से सुलभ होगी, जैसे कृषि सलाह, शिक्षा सहायता इत्यादि। यह अनुवाद साथ साथ संवादात्मक यानी रियल टाइम AI प्रदान करता है। भारत एवं UK ने 2035 तक द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा की कार्रवाई बढ़ाने के हेतु तटीय पवन कार्यबल यानी इंडिया UK ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की स्थापना की है। यह 18 फरवरी 2026 को शुरू किया गया। इसका से भारत में समुद्र तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को गति देना है। यह पहल विजन 2035 के अंतर्गत की गई है। यह चौथे भारत UK ऊर्जा संवाद यानी 4th इंडिया UK एनर्जी डायलॉग के दौरान शुरू किया गया था। अग्निवर्षा अभियान का आयोजन भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में अपनी एकीकृत युद्ध क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए किया गया है। कोलकाता की गार्डन रिच कंपनी द्वारा निर्मित INS अंजुदीप युद्धपोत को 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना के कमान में शामिल किया जाएगा। डॉल्फिन हंटर का नाम जो है उनके नाम से प्रसिद्ध यह युद्धपोत पनडुब्बियों के शिकार में माहिर है।
यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का तीसरा चौथा जहाज है। इंडिया ई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में घोषणा पत्र पर 91 देशों के संगठनों द्वारा मिल चुका है और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित यह घोषणा एआई के फायदे को पूरी मानवता के साथ बराबरी से साझा करने पर बल देती है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को 2035 तक भारत के शीर्ष 3 नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने की एक रूपरेखा का अनावरण किया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत स्वीडन द्वारा एआई साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु स्वीडन भारत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर यानी कि सिटैक स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर जो होता है उसका जो है शुरुआत किया गया है। यह नवाचार एवं निवेश के लिए एक साझा मंच है। जनवरी 2026 दिल्ली सरकार शिकायत निवारण में तीव्रता लाने के लिए वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन ने अल्फा बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए पहली मौखिक दवा यानी कि मीटापिवेट नाम है उसको मंजूरी दी है। इसरो के पहले स्वदेशी धूल कण डिटेक्टर उपकरण द डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स ने पृथ्वी पर बरसते अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर स्क्रीनिंग आशा वैन मोबाइल ऐप यूनिट का लोकार्पण किया है। भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर यानी कि लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प जिसे आईआईटी कानपुर और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एक्स्ट्रा रोबोटिक्स ने विकसित किया। यह रोबोट डॉग 4 पैरों वाला प्लेटफॉर्म है। यह एक रोबोटिक भुजा का संयोजन है जो असमान सतहों पर चलने और वस्तुओं को संभालने में सक्षम है। रिलायंस जियो ने जल्द ही देश का पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया और पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इंडिया एआई उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एआई को सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओडिशा पूर्ण क्रॉनिक किडनी रोग रजिस्ट्री करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कोचिन शिपयार्ड और द्वारा निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वेंकट कैटामरान का शुभारंभ किया है जो शून्य उत्सर्जन वाली नदी परिवहन सेवा प्रदान करती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी ऑलवेज बी सिक्योर एंड कोलैबोरेटिवली एडवांस्ड असिस्टिव रोबोट फॉर ज्वाइंट यूजेस तैनात किया है। केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। केरल सरकार ने किसको घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस को घोषित किया। जनवरी 2026 में ऐसा करने वाला केरल पहला भारत का राज्य बन गया है। यह एक लाभकारी ग्राम पॉजिटिव और गैर रोगजनक बैक्टीरिया है जो मिट्टी और मानव के जठरांत्र में पाया जाता है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम तट के पास आईएनएस अरीघाट से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 भारत की ओर से विकसित एक स्वदेशी इंटरमीडिएट रेंज 3500 किलोमीटर परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में तेल प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPR एक्सरसाइज आयोजित किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर में एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की है। APJ अब्दुल कलाम 2006 के बाद वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। INS वागसीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत निर्मित छठी और अंतिम पनडुब्बी है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है। चीन ने अपनी सेना नौसेना वायुसेना और रॉकेट के साथ ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसरो ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए एक ही लॉन्चर से 2 स्वदेशी संस्करण प्रलय मिसाइलों के साथ सफल परीक्षण किया है। प्रलय एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बायोकॉन्सी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर को संचालित इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। चीन ने YJ-20
चीन ने YZ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित किया है, जिसका प्रक्षेपण पुलिस लिबरेशन आर्मी नेवी 055 श्रेणी के विध्वंसक पोत CS वोशी ने से किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड भारत रक्षक तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने हाल ही में भैरव नामक एक नए स्पेशल ड्रोन फोर्स का गठन किया है, जो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। भारतीय सेना ने भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए पुणे स्थित कंपनी नाइव लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें इजराइल की एल्बिट सिस्टम तकनीकी सहायता ली गई है। सूर्यास्त्र एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ये एक यूनिवर्सल लॉन्चर है, जिसका अर्थ है कि हम एक ही मशीन से विभिन्न प्रकार के रॉकेट और 100 किलोमीटर तक की दूरी वाले ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी लॉन्च कर सकता है। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए शक्तिवान रेजिमेंट का गठन किया गया है। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक पोर्टेबल समुद्री जलीय विलवनीकरण प्रणाली यानी कि डिसैलिनेशन सिस्टम स्वदेश विकसित की है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात एवं दमन एवं दीव सागर कवच अभ्यास किया है। वेल फॉर पीस 2026 ब्रिक्स प्लस देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जो 9 से 16 जनवरी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। भारत इसमें भाग नहीं लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया रणनीतिक नौसैनिक बेस डिस्पैच बनाने की योजना है। भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए डाइम यानी कि डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडीसीओ नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 78वीं भारतीय थल सेना दिवस 2026 के एक परेड का आयोजन जयपुर में किया गया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी बिना इंजन वाला पारंपरिक सिले पोत INS खोंडी 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना होकर 18 दिनों की साहसिक यात्रा के बाद जनवरी 2026 को ओमान के मस्कट में पहुंचा है। यह ऐतिहासिक सफर भारत की 5वीं सदी की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कमांडर विकास शोरान के नेतृत्व में 16 दिवसीय दल का पूरा किया है। यह जहाज के पालों पर गंडभेरुंड 2 सिरों वाली पक्षी गंडभेरुंड 2 सिरों वाले पक्षी सूर्य की आकृतियां, इसके सामने के हिस्से पर सिंह याली का प्रतीक है, जो भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है। ईरान द्वारा जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। सागर मैत्री पहल 5वें संस्करण के लिए DRDO द्वारा संचालित समुद्र विज्ञान पोत INS सागर ध्वनि को कोच्चि से रवाना किया गया। भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने मुंबई में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हैजार्डस एंड नेक्सियस सब्सटेंसेस यानी HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का सफल आयोजन किया। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के पोत INS तीर और INS शार्दुल और INS सुजाता ने ICGS सारथी इंडोनेशिया के बेलवान बंदरगाह पर पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में झारखंड पुलिस और CRPF ने माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेघाबुरु सारंडा जंगल पश्चिम सिंहभूम की शुरुआत की है। गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है, जिससे पहला आधार इंटीग्रेटेड यानी कि पथिक प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इंफॉर्मेटिक सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह सिस्टम QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से होटल PG में ठहरने वाले मेहमानों को तत्काल पेपरलेस और सुरक्षित सत्यापन सुनिश्चित करता है। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के CSDSC में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी दी है। यह नया लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों NG-LB और भारी रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए बनाया जाए, जो भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन, गगनयान और भारी उपग्रह प्रक्षेपण में मदद करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 260 मेगावाट का है। भारत की सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न 2025 जयंत विष्णु नार्लिकर भौतिक से सम्मानित किया गया है। भारत AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में की जाएगी। यह PPP मॉडल पर आधारित भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला गैर लाभकारी AI अनुसंधान निकाय बनेगा। इसमें गुजरात सरकार, भारत सरकार एवं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस भी शामिल होगा। ऑपरेशन मिलाप के तहत दिल्ली पुलिस ने 1300 से अधिक लापता लोगों का पता लगाया है। DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है।
भारत में पहला ट्रॉपिकल रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम आधारित रेनबो ट्राउट फार्मा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में लॉन्च किया गया है। यह फार्मा ठंडे पानी की मछली हिमालयी क्षेत्र का पालन करेगा। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 5 जनवरी 2025 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को सटीक रूप से मापने एवं उपकरणों हेतु देश की पहली राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी उपकरण प्रमाणन प्रयोगशाला नई दिल्ली के CSIR NPL में स्थापित की है। भारतीय सेना द्वारा 2026 में नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता का वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्विपक्षीय क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु तकनीकी आधारित निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC अंडमान और निकोबार में लॉन्च किया है। भारत बायोबिटुमिनस का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके तहत अब कृषि अवशिष्ट एवं बायोमास बने बायोबिटुमिन की से सड़कें बनाई जाएंगी। भारत का अभेद्य एंटी ड्रोन वायु कवच कार्यक्रम सुदर्शन चक्र भारतीय रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। यह सिस्टम DRDO और भारत के निजी डिफेंस स्टार्टअप से मिलकर तैयार किया है। यह केवल एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है बल्कि यह केवल एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें रडार, लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स लेजर आधारित सिस्टम शामिल होंगे। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट पाकिस्तान ने किया है। तैमूर का ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 120 करोड़ से सब्सक्राइबर एवं 85% टेली डेंसिटी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन गया है। ट्राई का रिपोर्ट है क्या कह रहा है 120 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर और 85% टेली डेंसिटी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन गया है। 5G का विस्तार 99.6% जिलों तक विस्तारित हो चुका है। DRDO ने दुर्गम स्थानों पर तैनात सैनिकों को पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से चलने वाला सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम यानी कि स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया है। विकास DRDO की सैंपल डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रिफाइनरी में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम यानी रिड्यूस अपग्रेडेशन फैसिलिटी शुरू की है। गल्फ शिल्प 2026 सैन्य अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद के सभी 6 सदस्यों की वायुसेना ने हिस्सा लिया है। दिल्ली सरकार ने रेबीज के कुत्ते को काटने पर होने वाले इंसानी मौतों को शून्य करने का लक्ष्य बनाया है। साथ ही डिजीज एक्ट 1997 के तहत ह्यूमन रेबीज नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने का फैसला किया है। IIT मद्रास एवं IIT खड़गपुर के परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। इस कंप्यूटर की गति 3.8 पेटाफ्लॉप्स है। इसका निर्माण IIT और CDAC ने मिलकर स्वदेशी रूप से किया है। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रेंज में किया है। ये स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक क्षमता के साथ सटीक निशाना साधने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 मिशन और PSLV C-61 की तरह ही असफल रहा। यह DRDO द्वारा निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 उपग्रह ले जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में खतरनाक वायरस पर रिसर्च हेतु BSL-4 यानी बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की आधारशिला रखी है। यह भारत की दूसरी सिविलियन BSL-4 लैब होगी। महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर DY पाटिल रखने की घोषणा की गई है। दोस्ती 17 तटरक्षक त्रिपक्षीय अभ्यास 17वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ है। यह भारतीय श्रीलंकाई मालदीव तटरक्षक बलों के बीच आयोजित होता है। INS सागर ध्वनि सागर मैत्री V के लिए भारतीय नौसेना द्वारा रवाना किया गया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना और समुद्री अनुसंधान करना है। गुजरात के सानंद स्थित खोराज में भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र शिलान्यास अजिस्टा स्पेस द्वारा किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मशीन तकनीक ढांचा जारी की है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में क्वांटम तकनीक के एकीकृत कर भविष्य में युद्धों में तकनीकी बढ़त हासिल करना है। भारतीय रेलवे ने ASC अर्जुन नामक अपना पहला मानवीकृत रोबोट प्रस्तुत किया है। यह यात्री सुरक्षा संस्था सेवा वितरण और में सहायक होगा और इसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु भाषाओं का ज्ञान होगा। इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में तैनात किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनी AI चिप माया 200 लॉन्च किया है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से अब तक की दूसरी सबसे दूर स्थित आकाशगंगा की खोज की है जिसे MOMZ-14 नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह के जैव
थिनटेटेरा क्षेत्र में स्थित लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एम एस कृष्णन के नाम पर कृष्णन क्रेटर रखा है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन चांगई 6 मिशन द्वारा की गई है। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सिस्टम इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है, जिसका इसरो के चेयरमैन वी नारायणन द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने राशि जैन योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक विशाल स्पाइरल जो है आकाशगंगा की खोज की है। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्रकृति और प्रगति था, यानी पीपल एंड नेचर एंड प्रोग्रेस। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत का पहला गहरे समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र डीप सी मैरिन माइक्रोबियल रिपोजिटरी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास चित्तेडू में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में स्थापित किया जा रहा है। भारत ने ध्रुव 64 लॉन्च किया है, जो सीडैक के द्वारा विकसित एक पहला देसी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ह्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। यह डिजिटल इंडिया रेस्क DIRV पहल का हिस्सा है। बैंक ऑफ अमेरिका की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और उनके उपयोग यानी कि यूज केसेस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय बाजार बनकर उभरा है। नासा के इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में भारत को पहला स्थान और चेन्नई की एक टीम फोटोनिक्स और DC ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। चैलेंज में टीम ने सैटेलाइट इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पेश किया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर जर्मनी की इंजीनियर मिशाइला बैंथोस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण चलने में असमर्थ है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन के तहत 20 दिसंबर 2025 को टेक्सास से उड़ान भरी और कार्बन रेखा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर को पार किया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LBM-3 M6 बाहुबली के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल परीक्षण किया। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 2036 तक यानी 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना स्काईरूट एरोस्पेस के अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोब एयरक्राफ्ट इंजन MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा का उद्घाटन किया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया है। भारत मालदीव द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 से 15 दिसंबर बीच संपन्न हुआ। भारतीय सेना ने हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के मानिक शॉ सेंटर को में अपना वार्षिक आइडिया इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इन योद्धा 2025 जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया है। भारत और रूस ने रिलॉस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता दोनों देशों की सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 7900 करोड़ का सौदा हुआ है। 7900 करोड़ का सौदा हुआ है। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 41,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप जल्द सप्लाई करेगा। भारत में लद्दाख में गलवान घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे 14,500 फीट स्मारक वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन या रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना कोची में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन करेगी। भारत और ब्राजील ने हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारतीय नौसेना, ब्राजीलियाई नौसेना, मजगांव
डॉक्सब्लियर्स लिमिटेड ने शामिल किया गया है। साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए एआई आधारित महाक्राइम OSAI को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की 23 वर्षीय साई जाधव देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए केंद्र सरकार हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में INS अन्वेषण अभिकरण की एक समर्पित अदालत स्थापित करेगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के दिसंबर 2025 में जारी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बन गया है। भारतीय तटरक्षक बल ICG का तटीय गश्ती पोस्ट ICG सार्थक जो है वो ईरान के चाबहार बंदरगाह से अपने पहले दौरे पर पहुंचा। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को गोवा के INS हंसा MH-60R हेलीकॉप्टरों से लैस अपने दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 को कमीशन किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में शामिल यह स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी और बहुभूमिका अभियानों को मजबूत करेगा। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक AI चलाया है। कहा ने अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ यानी ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक बड़ा हवाई हमला अभियान शुरू किया है। DRDO ने भारतीय सेना के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया है। यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर अधिक दूर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को सटीक रूप से निशाना बना सकता है, जिससे भारत की वायु रक्षा क्षमता को बड़ी मजबूती मिलेगी। 4 दशकों से सेवा के बाद नौसेना के पनडुब्बी INS सिंधु घोष को आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। टाटा एडवांस स्टील सिस्टम TASL को मोरक्को में स्वदेशी रूप से विकसित वेल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म गाड़ियों का पहला बैच सौंपा गया है। भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुए। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को अंतर्राष्ट्रीय गेडेस केवल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता हेतु तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया है। ग्लोबल AI शो अबू धाबी में हुआ है। इस इवेंट की थीम AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स रही है। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI बाय ब्रेनसिटूल के अनुसार AI प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, पहला USA और दूसरा चीन, भारत तीसरा। भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987 से 1990 में शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। INS हरिदमन को भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी पोत यानी ATB परियोजना के तहत बनाया गया है। इजराइल की प्रमुख कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI को भारत में 40,000 लाइट मशीन गन यानी LMG की पहली खेप जल्द ही सप्लाई करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है तो ऑन्कोमार्क टूल विकसित किया है। कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। पीलिया मालेनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी है। ये पीलिया मालेनाडू एक प्रजाति कर्नाटक के चिकमंगलुरु में खोजी गई है। इसरो ने आदित्य L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन के लिए वैश्विक प्रयास में शामिल हुआ है। नवंबर 2025। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु समन्वय नामक अभ्यास किया, जिसमें रेगिस्तान युद्ध के परिदृश्य में ड्रोन काउंटर ड्रोन तकनीक का परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना की स्वदेशी डिजाइन निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री मालाबार 2025 बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में पहुंचा है। मालाबार 2025 अभ्यास भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है। यह गुजरात के वालसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से अल्फ्राजोलम
नामक नशीली दवा, कौन सा, अल्प्राजोलम याद रखना है, नमक का उत्पादन हो रहा था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ आंकी गई है। आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान के स्थित एक मध्य एशिया का सफल एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस था, जिसे हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः खाली की जाने वाली जानकारी खबरों में आई है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के व्यापक क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के नेतृत्व में थल सेना और वायुसेना ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे धरती से आकाश तक की मारक क्षमता पर जोरदार प्रदर्शन किया है। भारत ने लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन 12 नवंबर 2025 को किया। यह एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना और प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उद्घाटित किया है। चीन ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन को विकसित किया है। ड्रोन असली जेलीफिश की तरह दिखता है, तैरता है, जिससे समुद्री निगरानी के लिए आदर्श है। भारत और यूरोपीय संघ ने 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में ड्रोन आधारित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, जो अरुणाचल प्रदेश के मेचुका क्षेत्र में नवंबर 2025 में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी स्कूल में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। यह आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। गूगल ने अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर गूगल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में AI डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए गूगल ने अंतरिक्ष में सन को कैच करने वाला एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना में सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों का एक नक्षत्र बनाया जाएगा, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में रहकर AI डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन मंगलयान 2 को 2030 तक में प्रक्षेपित करने की आधिकारिक घोषणा की गई। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने एक संबोधन के दौरान इसकी पुष्टि की है। चीन का सेंजोऊ 21 मिशन तियानयिंग अंतरिक्ष स्टेशन से 31 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह एक मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, जिसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीने के लिए भेज दिया गया है। उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 से एक 3 दिवसीय आयोजन रहा है। 3 से 5 नवंबर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के आरकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी यानी कि जो थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। भारत ने नवंबर 2025 में अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी QDM लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे और प्यूक फेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। केरल में खोजा गया उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रीसेरस एल्बो कैपिटेटस, क्या नाम है, केरल में खोजा गया है, उल्लू मक्खी प्रजाति है प्रोटीड्रीसेरस एल्बो कैपिटेटस। चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने वायुपुत्र नामक विद्युत चालित रॉकेट विकसित किया है। रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए पैट्रियट्स एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे विमानों, क्रूजों और जैसे हवाई खतरों से निपटने हेतु बनाया गया है। गूगल की अल्फाबेट ने आयरवुड नाम की 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च की है, जो 4 गुना अधिक प्रदर्शनकारी क्षमता प्रदान करता है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गोदरेज एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो के मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है। DRDO ने पानी के अंदर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी का मानव पोर्टेबल AUV विकसित किया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 युद्धक विमान की बिक्री के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। US ने भारत को जैवलिन मिसाइलों एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड की $93 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दी है। DRDO और DGA फ्रांस ने डिफेंस एंड R&D के सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया है। इसका उद्देश्य AC साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक से संयुक्त अनुसंधान नवाचार के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस यूरोप में पहली बार यूक्रेन में लॉन्च हुई है। US रूसी क्रू 8 महीने की मिशन के लिए सोयूज MS-28 ISS के लिए रवाना हुआ है।
अमेरिका ने सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। किसको? सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर 2025। ओशन स्काई 2025 स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना आईएफ और एक गैर नाटो देश के रूप में पहली बार भाग लिया था। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक गैंडो एयरबेस और ग्रैंड कैनारिया आयोजित हुआ है। भारतीय युग की रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 350 यूरो मिलियन का लगभग 3700 करोड़ का लागत का हल्का बहुउद्देशीय मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। राजनाथ सिंह ने हाल की नई नासिक उत्पादन लाइन से तेजस LCA MK1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि मंजूरी की है। भारतीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के लिए दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को शीर्ष गंतव्य देश USA है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का जो है सबसे ज़्यादा USA है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के जहाज INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS सारथी 25 सितंबर 2025 को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचे। मोम्बासा बंदरगाह रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस मार्क A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है। यह डील भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने, स्वदेशी रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के स्पीयर कोर के सैनिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी माउंट गोरीचेन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। भारतीय तटरक्षक बल चेन्नई तमिलनाडु के तट पर राष्ट्रीय प्रदूषण अभ्यास नेट पोल रेक्स एक्स जो है 10वें संस्करण राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना यानी कि NOSDCP की 27वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने 6 AK-630 30mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए RPF रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना है। अमोघ फ्योरी भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत अग्निसैन्य शक्ति अभ्यास है। इसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना है। इसका आयोजन राजस्थान के थारमल स्थल में किया गया है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर संस्थान में स्थापित की जाएगी। सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। एम्स नई दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की है। EY इंडिया ने भारत में पहला AI कैशलेस पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। उत्तराखंड में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 तक पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता UIDAI की संस्था द्वारा शुरू की गई है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने नया वेब ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। गूगल क्रोम को टक्कर देना है इसका उद्देश्य। एटलस में AI इंटरफेस और एजेंट मोड जैसी सुविधाएं होंगी जो यूज़र के लिए खुद सर्च करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया विज्ञान महोत्सव 2025 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। नासा ने जीवित अवतार वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स मानव विकास कोशिकाओं से युक्त छोटे उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में जाने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण का अवतार नाम दिया है। IBM और एंथ्रोपिक और क्लाउड एंथ्रोपिक के उन्नत वृहद भाषा मॉडल LLM को IBM सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने नशीले पदार्थों और साइबर सक्षम ड्रग पदार्थों के खिलाफ अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है। भारतीय एयरटेल और IBM ने भारत में क्लाउड और AI तकनीक को नई उड़ान देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहली बार सीधे तौर पर यह पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, चंद्रमा पर क्या असर होता है। एरिक्सन कंपनी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में पहला अनाज ATM अन्नपूर्ति लॉन्च किया है।
भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाज़ों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। रूस ने बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली करने की घोषणा की है, जो 2030 तक टॉम्स्क क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली 95% तक खर्च हो चुके ईंधन का पुनः उपयोग करेगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और तिरुमाला मंदिर में भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। यह केंद्र 6000 से अधिक एआई संचालित कैमरों से लैस होगा, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की निगरानी करता है। भारत सरकार ने लगभग 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ईमेल सिस्टम जोहो प्लेटफॉर्म के पर शिफ्ट करने का बड़ा कदम उठाया है, जिससे डिजिटल आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान क्षेत्र केंद्र मैत्री 2 की स्थापना के लिए भारत ने वित्त मंत्रालय को मंजूरी प्रदान की है। इससे इस केंद्र की स्थापना का कार्य जनवरी 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है यह भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र होगा। मैत्री 2 चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 को अंतिम विदाई दे दी गई। सितंबर 2025 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आईडेक्स विजेता स्टार्टअप राफे एम फाइबर के अत्याधुनिक परीक्षण का सुविधा का उद्घाटन किया है। केरल के कासरगोड में रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन संजय सेठ ने किया है। भारत रक्षा सहयोग पर 7वीं संयुक्त समिति की बैठक सऊदी अरब के साथ नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत के सबसे बड़ी एरोजेट इंजन टेस्ट बेड का अनावरण राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया है। इसका निर्माण रेफी एम फाइबर द्वारा किया जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का अमेरिका में आयोजित होगा। हाल ही में अंतरिक्ष में नया सैन्य निगरानी उपग्रह इजरायल ने लॉन्च किया है। इजरायल द्वारा पलमाचीम एयरबेस ऑफ फेक 19 नामक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान IRMRI द्वारा समुद्री रबर उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें संयुक्त कमांडर सैन्य सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। लघु उपग्रह प्रमोशन यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो ने इन स्पेस यानी HAL के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोड मैप है। भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को के बीच बैरचिड में अपना पहला रक्षा विमान संयंत्र स्थापित कर रहा है। नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान ने किया है। भारतीय नौसेना और खोराटिया टेक्नोलॉजी ने अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए 66 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एंड्रोथ का जलावतरण करेगी। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के तहत दिसंबर में अर्ध मानव व्योम मित्र को लॉन्च करेगा। DRDO और सामरिक बल का कमांड द्वारा रेल आधारित लॉन्चर अधि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति अभ्यास असम में शुरू किया है। यह एक नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2025 को थीम आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक है। भारत ने चंद्रयान 5 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का संयुक्त अन्वेषण जापान के साथ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कृषि को समर्थन देने के लिए प्रेमा एरोस्पेस ने अपने अर्जुन ड्रोन के लिए DGCA प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस ड्रोन के बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकें। भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय नौसेना का जहाज डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी सूर्य AI को विकसित किया है। यह सौर गतिविधियों का विश्लेषण कर सौर ज्वाला और कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआती पहचान करता है, जिससे
से पृथ्वी पर संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड की सुरक्षा बढ़ती है। स्पेसएक्स ने टेक्सास स्थित अपने स्टारबेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बना पहला सेमीकंडक्टर प्रोसेस दिया है, जिन्होंने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर प्रोजेक्ट्स को टेस्ट चिप्स भी दिए हैं। अगस्त और जुलाई रह गया है। जो 2 पेज है इसको माथे के साथ कवर कर लेंगे। थैंक यू, क्योंकि बहुत नाइट हो चुकी है तो हम इसको कल कवर करेंगे।